नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कृषि कानूनों के खिलाफ फिर से किसान संगठन आंदोलन में जान फूंकने में लगे हुए हैं। दिल्ली में गाजीपुर सीमा के पास जमावड़ा बढ़ने लगा है तो इधर किसान संगठनों ने राष्ट्रपति को खत लिखा है तो राहुल गांधी फिर से सत्याग्रही किसानों के साथ खड़े होने का दम भर रहे हैं। इन सब के बीच बातचीत शुरू करने के संकेत की सियासत भी सरकारी मोर्चे पर जोर पकड़ रही है। तो आपको हम बता दें कि 7 महीने पूरे हो गए हैं किसान आंदोलन के और एक बार फिर से किसान आंदोलन में जान फूंकने की तैयारी हो रही है। दिल्ली, यूपी, पंजाब समेत कई राज्यों में आज किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। पंचकुला में किसानों और पुलिस का आमना सामना हुआ। बैरिकेड लगाकर किसानों को रोकने की कोशिश भी हुई। आपको बता दें कि अलग अलग जगहों में, अलग अलग शहरों में राजभवन को घेरने का आज किसानों की तरफ से कार्यक्रम था। और इस बीच आपको हम पंचकुला की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि बैरिकेड लगाए पुलिस इन किसानों को रोकने की कोशिश कर रही थी। उसी में कई किसान नेता जो है काला झंडा लिए यहां पर आपको हाथों में नजर आएंगे। पुलिस की तरफ से पूरी बैरिकेडिंग, पूरी तैयारी ताकि कोई उपद्रव यहां पर ना हो। और किसान जब आगे बढ़ते हुए देखिए चले आए हाथों में झंडा लिए हुए तो ये रोकने की पूरी कोशिश यहां पर की गई। और इसी बीच दोनों के बीच यानी कि पुलिस और किसानों के बीच झड़प भी हुई। लगातार कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन तेज करने की अब कोशिश हो रही है। एक बार फिर से सियासत गरमाने की कोशिश हो रही है। लेकिन आपको बता दें कि सरकार की तरफ से भी ये संकेत आ चुके हैं कि सरकार बातचीत के लिए फिर से तैयार है। सरकार इस बात के लिए तैयार है कि किसान भी टेबल पर आए और फिर से बातचीत करें, लेकिन कानून वापस नहीं होगा, ये सरकार की तरफ से कहा जा चुका है। बीकेयू नेता राकेश टिकैत भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं। उन्होंने खुद ये कहा है कि हो सकता है इस आंदोलन को 1 या 2 साल लग जाए, लेकिन हम डटे रहेंगे और इस किसान आंदोलन की आंच को ठंडी नहीं होने देंगे। और इसी के कड़ी में, इसी के मद्देनजर देश के अलग अलग हिस्सों में किसानों द्वारा इस तरह से आंदोलन किया जा रहा है। और आज बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टर लेकर एक बार फिर से निकले और उनका कार्यक्रम था राजभवन का घेराव करना। हम आपको बता दें कि हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं अलग अलग जगह से। पंचकुला से हमारे साथ सत्येंद्र चौहान जुड़ गए हैं, साथ ही एलजी हाउस से हमारे साथ सुशांत मेहरा जुड़ गए हैं और हमारे साथ गाजीपुर बॉर्डर से जुड़ गए हैं हिमांशु मिश्रा। तो आपको हम सबसे पहले लिए चलते हैं पंचकुला, जहां पर सत्येंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र, जो पंचकुला से तस्वीरें आई सामने और हम देख भी रहे हैं अभी, वो काफी उपद्रव की तस्वीरें। इस वक्त क्या यही स्थिति बनी हुई है या फिर इन्हें कंट्रोल किया जा चुका है? देखिए श्वेता, सबसे पहले तो मैं बता दूं, पंचकुला अकेला नहीं है। पंचकुला के साथ पंजाब लगता है, पंजाब का मोहाली है और हरियाणा और पंजाब दोनों के राजभवन साथ साथ है। तो यानी कि हरियाणा और पंजाब की दोनों की राजधानी है। दोनों ही राज्यों से किसान चंडीगढ़ आ रहे हैं, अलग अलग रास्तों से आ रहे हैं। फिलहाल जिस जगह पर मैं खड़ा हुआ हूँ, ये देखिए, यहाँ पर ये चंडीगढ़ पंचकुला का बॉर्डर है और यहाँ पर किस तरह के अरेंजमेंट्स किए गए हैं आप देखिए। वाटर कैनन की गाड़ियां लगाई गई हैं, वज्र वाहन लगाए गए हैं। इसके अलावा रास्ते को ब्लॉक करने के लिए ट्रक यहाँ पर लगाए गए हैं। और इससे ठीक पीछे वो जो पिछला ट्रक आपको दिखाई दे रहा है, वो दरअसल चंडीगढ़ का बैरिकेडिंग है। ये हरियाणा पुलिस की बैरिकेडिंग है। और ये किसान तकरीबन पंचकुला से 15 किलोमीटर पीछे से चले थे और पुलिस ने रास्ते में 3 जगह पर बैरिकेडिंग करने की कोशिश की थी, लेकिन तमाम बैरिकेडिंग को धराशायी करते हुए ये किसान लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर पंजाब की बात करूं तो पंजाब के मोहाली में 2 जगह पर पुलिस ने बहुत भारी बैरिकेडिंग लगाई थी और उन बैरिकेडिंग्स को तोड़कर ये पंजाब के किसान चंडीगढ़ में दाखिल हो चुके हैं। फिलहाल पंचकुला में हम मौजूद हैं। पंचकुला में भी हरियाणा पुलिस और चंडीगढ़ पुलिस ने अपनी अपनी बैरिकेडिंग मात्र 20 मीटर की दूरी पर लगाई हुई है। रास्ते में तकरीबन 1 दर्जन के करीब ट्रक्स को रोका हुआ है, सीमेंट के पिलर लगाए हुए हैं, लोहे की बैरिकेडिंग है। इसके अलावा सैकड़ों की तादाद में
पुलिस बल के जवानों को यहाँ पर तैनात किया गया है। लेकिन जिस तरीके से ये किसान लगातार आगे बढ़ते आ रहे हैं, ये देखिए, ये जो मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं, पुलिस बल लगातार सड़कों पर कहीं ना कहीं पेट्रोलिंग कर रहा है और धीरे धीरे करके एक एक करके ये किसान अब यहाँ पर जुटना शुरू हो गए हैं। तो कुल मिलाकर सुबह से ही हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ की पुलिस के लिए कहीं ना कहीं ये किसान परेशानी का सबब बने हुए थे और कुल मिलाकर टकराव की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। सत्येंद्र, आप बने रहे हमारे साथ, आप बने रहे हमारे साथ। हम गाजीपुर बॉर्डर चलते हैं, हमारे संवाददाता हिमांशु वहां पर बने हुए हैं। हिमांशु, वहां की क्या तस्वीरें हैं ये बताइए, और क्या कुछ कह रहे हैं वहां पर किसान नेता? देखिए, यहाँ पर अब सबसे पहले हम यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देखिए, पुलिस यहाँ पर मौजूद है, किसान यहाँ पर मौजूद है। बीच में थोड़ी संख्या कम जरूर हो गई थी, लेकिन अब यहाँ पर एक बार फिर से किसान पहुंचने लगे हैं। ये ठीक जो मेन NH-24 उसके नीचे की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आपको किसान नजर आएंगे अलग अलग ट्रैक्टर्स में, वो उन्होंने अपना जो घर सा बना रखा है। इसके अलावा आपको पुलिस इनके बीच में जगह जगह आपको पुलिस बैरिकेड यहाँ पर मौजूद नजर आएगी। सिक्योरिटी लगातार है। एक तो पुलिस की तरफ से आप देखिए किस तरीके से सिक्योरिटी, और दूसरी तरफ जो किसान हैं उन्होंने भी अपने वॉलंटियर यहाँ पर बना रखे हैं, जो लगातार नजर रखते हैं कि कहीं कोई संदिग्ध या बाहरी शख्स ना आए। इस बारे में हमने राकेश टिकैत से भी बात की थी, तो उनका ये कहना था कि उनकी कोशिश होती है, क्योंकि जानकारी आई थी सूत्रों के जरिए कि कोई माहौल बिगाड़ने की कोशिश न करे। तो ऐसे में इनका कहना था कि संदिग्धों पर लगातार नजर रखते हैं और कोई जानकारी मिलती है तो तुरंत पुलिस को बताया जाता है। तो इस तरीके से साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि आज हिमांशु, जहां पर आप हैं काफी पुलिस वाले वहां पर मौजूद हैं। आप अगर एक बार उनसे जरा बात करिए और पूछिए कि उनके पास किस तरह के इनपुट्स हैं और किस तरह की तैयारी वो करके वहां बैठे हैं। देखिए, यहाँ पर ये सब लोग PSC के जवान हैं। PSC के अलावा पुलिस के भी जवान यहाँ पर मौजूद हैं, जो लोकल थाने के लोग हैं। ये PSC के। आप लोग यहाँ पर कब से हैं? 1 महीने से सर। 1 महीने से आप लोग की ड्यूटी यहीं पर है? जी सर। तो कोई इनपुट वगैरह या ऐसे मतलब रूटीन ड्यूटी? सुरक्षा कारणों से लगे। सुरक्षा कारणों से तो आप ये देखिए, ये सुरक्षा कारणों से ये 1 महीने पे। बिल्कुल हिमांशु, आपके पास भी आएंगे। सुशांत के पास चलते हैं। सुशांत LG हाउस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशांत, आपके पीछे भी हम कुछ लोगों को देख पा रहे हैं। आज राजभवन घेराव की इनकी तैयारी थी, आपके पास क्या जानकारी, तस्वीरें दिखाएं। देखिए श्वेता, मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। ये किसानों का डेलीगेशन है, जो कि अभी किसान जितने भी हैं वो LG से मुलाकात करके यहाँ पर पहुँचे हैं, क्योंकि मेमोरेंडम सौंपने की बात आज किसान लीडर्स की तरफ से की गई थी। मेमोरेंडम सौंपना पहुँचे थे, LG से मुलाकात हुई। क्या कुछ मुलाकात में रहा? वो जो LG तो छुट्टी पे है क्योंकि कोविड चल रहा है। हम 2 आदमी का डेलीगेशन किया था, तो उसका प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, उसके बाद हम लोग की हुई है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी की बात हुई है, तो उसके साथ हम बैठ के ये डिस्कस किया है कि हमारा जो कृषि कानून है 3 खेती काले कानून, इसको रद्द किया जाए और MSP की गारंटी कीजिए। जो बिजली शोध एक्ट है उसको 2020 उसको रद्द किया जाए। पराली वाला एक्ट है, पोल्यूशन एक्ट है, उसको भी रद्द किया जाए। डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही है नित दिन, महंगाई बढ़ रही है, वो घटाई जाए। डीजल पेट्रोल की कीमतें घटाई जाए। सुशांत हमारे साथ बने हुए थे। हिमांशु और सत्येंद्र, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और आपको बता दें कि प्रदर्शन को लेकर राकेश टिकैत का क्या कहना है, उनसे बात की है आज तक संवाददाता हिमांशु मिश्रा ने। उनकी रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए किसान नेता राकेश टिकैत जी हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, दिल्ली पुलिस का कहना है कि उनके पास कुछ ऐसी खुफिया एजेंसियों से जानकारी आई है कि ISI बेस्ड कुछ लोग जो है वो माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। आपके पास ऐसी कोई जानकारी, पुलिस से बातचीत में कुछ आपको जानकारी? ना, हमें तो नहीं दी कोई जानकारी। और पुलिस निगाह रखे ना, जो माहौल बिगाड़ेगा निगाह रखे उसकी। पुलिस लगातार सिक्योरिटी भी बढ़ाई हुई है, और जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के मुताबिक कि 3 मेट्रो स्टेशन बंद करे गए हैं, वो एहतियातन इसी वजह से बंद किए गए हैं। और बताओ भाई, मेट्रो स्टेशन बंद करते हो तो हम क्या करें? आपको कोई जानकारी दी गई है कि इस तरीके से आपके आंदोलन में सोशल मीडिया के जरिए या दूसरे जरिए माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा सकती है? पता नहीं, धमकी तो आती रहे हैं बहुत। किसकी धमकी आती रही? वो रिपोर्ट दिखवा दे हम उनके खिलाफ। रिपोर्ट आप लिखवा देते जब भी कोई आती है? मोबाइल पे आती है, व्हाट्सएप पे आती है, किस तरीके? मोबाइल पे सुनना है, सुन सुनने लेंगे, रिकॉर्ड है सब। क्या बोलते हैं और अपने आप को कहाँ का बताते हैं?
भाई यहाँ के ही बतावे मेरे को, ये कहो जाकर आंदोलन खत्म कर दो, नहीं तो देख लेंगे। आंदोलन खत्म कर दो, नहीं तो देख लेंगे। लेकिन ये जो हम बात कर रहे हैं, खुफिया एजेंसियों ने वो दिल्ली पुलिस और तमाम पुलिस को ये अलर्ट भेजा है कि ISI बेस्ड कुछ लोग जो हैं वो सोशल मीडिया और दूसरे के जरिए माहौल खराब करने की कोशिश कर सकते हैं। तो आपने अपने लोगों को सतर्क रहने को भी बोला है? नहीं, यहाँ तो सतर्क ही है। हाँ, हमने देखा है कि आप लोगों के पास वो जो कुछ सिविल डिफेंस के भी लोग होते हैं जो लगातार नजर रखते हैं कि बाहरी लोग निगाह रखते हैं, तो वो लोग लगातार निगाह रखते हैं। अगर कहीं कुछ गड़बड़ी होती है तो आप लोगों को रिपोर्ट किया जाता है? रिपोर्ट करते हैं, पुलिस को, थाने को रिपोर्ट करते हैं। कुछ संदिग्ध लोग मिल जाते हैं तो पुलिस को पकड़ कर दे देते हैं। लेकिन आपसे पुलिस ने ऐसी कोई बातचीत की? ना, हमें तो नहीं करी। आपको कोई जानकारी? न गाजियाबाद न दिल्ली पुलिस? ना, किसी ने नहीं करी। और अब देखिए, बारिश से पटना पानी पानी। उप मुख्यमंत्री रेणु देवी का आप ये आवाज देखिए, किस तरीके से चारों तरफ आप जिधर भी नजर घुमाएंगे आपको केवल पानी ही पानी जो है वो नजर आएगा। बिहार के अलग अलग हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। इसकी कुछ तस्वीरें पटना से आई है। आपको बता दें, जहां विधानसभा के आसपास पूरे इलाके में आपको यहां पानी ही पानी भरा हुआ नजर आएगा। यहां तक कि उप मुख्यमंत्री के आवास में भी पानी घुस गया है, और सिर्फ बाहर ही नहीं बल्कि अंदर भी उनके घर के पानी ही पानी है। साथ ही पूर्व मंत्री नंदकिशोर यादव का भी आवास पानी के बीच ही आपको नजर आएगा। एक अस्पताल भी ऐसा है जहां पर बारिश का पानी अंदर तक घुस आया है, जिसकी वजह से यहां पर मोटरसाइकिल भी ले जाना लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है। तो ये तस्वीरें आपको हम 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। जब आप देख सकते हैं खुद डिप्टी CM और यहां पर मंत्रियों के आवास पानी के बीच हैं और पानी के बीच डूबे हुए हैं, तो ऐसे में आम जनता और आम नागरिक का क्या हाल होगा। बिहार की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी दरअसल आपदा प्रबंधन मंत्री भी हैं, लेकिन राजधानी पटना में जो उनका सरकारी आवास है वहां पर खुद आपदा की स्थिति जो है वो पैदा हो गई है। यानी कि आपदा प्रबंधन मंत्री के घर पर खुद आपदा की स्थिति आप देखिए। कल रात जो 4-5 घंटे की बारिश हुई है पटना में, उसके बाद रेणु देवी का ये सरकारी आवास है जो आप देख सकते हैं चारों तरफ से जो है वो जलमग्न हो चुका है। और ये आवास जो है आप देख सकते हैं टापू में जो है वो तब्दील हो गया है। और कल रात से ही 4-5 घंटे मूसलाधार बारिश हुई पटना में, उसके बाद इस तरीके के हालात जो है वो पैदा हुए हैं। कुछ इलाकों में जो है पानी जो भरा था उसे निकाल लिया गया है पंप के माध्यम से, लेकिन उप मुख्यमंत्री रेणु देवी का आप ये आवास देखिए, उनके आवास की तस्वीरें देखिए, किस तरीके से चारों तरफ आप जिधर भी नजर घुमाएंगे आपको केवल पानी ही पानी जो है वो नजर आएगा। आपको हम अंदर की भी तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं। और ये देखिए, यहाँ पे रेणु देवी के आवास की ये आप देख सकते हैं दरवाज़ा है घर में घुसने का। और यहाँ भी देखिए घर के दरवाजे तक जो है वो पानी भर चुका है कि उप मुख्यमंत्री रेणु देवी खुद यहाँ पे जो है वो बैठक कर रही हैं। यानी कि आप देख सकते हैं उप मुख्यमंत्री खुद घर पर मौजूद हैं। यहाँ वो वर्चुअल माध्यम से एक बैठक भी ले रही हैं, बैठक में शामिल हैं। लेकिन आप देखिए उनके घर के चारों तरफ किस तरीके की तस्वीर है। ये साफ तौर पर दिखाता है कि कैसे उप मुख्यमंत्री और आपदा प्रबंधन मंत्री के घर पर खुद इस वक्त आपदा की स्थिति पैदा हो गई है। तो सुशासन राज में भी लंबा वक्त हो गया, लेकिन अब भी तस्वीर नहीं बदली बिहार की। रुक करेंगे अगली खबर का। और बड़ी खबर आपको बता दें, अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है, लेकिन PM मोदी चाहते हैं कि राम मंदिर की तरह
राम की नगरी भी भव्य बने। अयोध्या के विकास प्लान को लेकर पीएम मोदी ने आज एक बड़ी बैठक की है। इस वर्चुअल बैठक में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, साथ ही कई मंत्री मौजूद थे। पीएम मोदी ने बैठक में कहा है कि अयोध्या का ऐसा विकास हो कि कम से कम एक बार आकर अयोध्या दर्शन की हसरत हर हिंदुस्तानी को हो जाए। पीएम मोदी ने कहा है कि अयोध्या का ऐसा विकास हो कि ये तीर्थ और पर्यटन दोनों नजरिए से दुनिया का बड़ा केंद्र बन जाए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को विश्व लीडर ऐसे ही नहीं कहा जाता है। उनका विजन इतना बड़ा है, उनकी किसी भी विषय के लिए दृष्टि इतनी शानदार है कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे दूसरे उप मुख्यमंत्री साथी और हमारे माननीय मंत्रीगण और सब अधिकारीगण सबके साथ जो आज की बैठक में उन्होंने मार्गदर्शन दिया है वह अभूतपूर्व है। बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी का स्लोगन उसकी शक्ति का प्रतीक बन गया। अब वही नारा उत्तर प्रदेश के चौक चौराहों पर गूंज रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि बंगाल में ममता का खेला होबे उत्तर प्रदेश में खेला होए में बदल गया है। काशी से लेकर कानपुर तक एसपी के कार्यकर्ता नारे लगा रहे हैं। यूपी में अब खेला होबे। गली गली, चौक चौराहों पर, शहरों की दीवारों पर उत्तर प्रदेश के सियासी पर्दे पर नई पिक्चर का ट्रेलर रिलीज हो गया। बड़ा खेला होने वाला है उत्तर प्रदेश। सियासी फिल्म का शीर्षक है खेला होई। इसका मुहूर्त वाराणसी और कानपुर में हुआ। स्क्रिप्ट समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लिखी, डायलॉग बंगाल से उधार लिया। यूपी में अब खेला होबे। फर्क सिर्फ इतना है कि बंगाल का खेला होबे उत्तर प्रदेश में खेला होई में परिवर्तित हो गया, लेकिन मूल भावना वही है। 2021 में बंगाल में जैसे टीएमसी ने बीजेपी के साथ खेला कर दिया, वैसे ही 2022 में बीजेपी के साथ उत्तर प्रदेश में एसपी खेला कर देगी। अब समय आ रहा है, जनता भी इनके साथ खेल खेलेगी और हम लोग चुनावी राजनीति में जाकर और बड़ा खेला होने वाला है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की सियासी फिल्म के मुख्य किरदार में अखिलेश कि हमने स्लोगन लिखवाया है समाजवादी पार्टी की उम्मीद की साइकिल, जो एक गरीबों, कमजोरों, मजलूमों में एक विश्वास जगाता है। और एक स्लोगन लिखवाया है जो आज की डेट में भारत में प्रसिद्ध हो गया है और बंगाल में प्रमाणित हो गया है, जिसका नाम है खेला होई। इसको जनता बड़ी तादाद में अभी पसंद कर रही है और जिस तरीके से सरकार का कार्यकाल रहा है, जनता त्रस्त रही है, महंगाई की मार, कोरोना की मार। ये हम इसलिए है क्योंकि यूपी में निश्चित ही अब खेला होने वाला है। जो खेल भारतीय जनता पार्टी ने अन्याय, लोगों के प्रति अमर्यादित भाषा और लोकतंत्र का जो मजाक उड़ाने वाली बात करी थी, तो इस खेला का उदाहरण बंगाल के रूप में आया। और हम भी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं हम इस जो सरकार की नीतियां हैं, उस नीतियों के विरुद्ध में ये खेला केवल विपक्ष तो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ जनता भी इनके साथ खेल खेलने वाली है। 2017 में बीजेपी की सियासी सुनामी में कांग्रेस और एसपी का सुपड़ा साफ हो गया था। अखिलेश यादव जीत रिपीट करने से चूक गए थे। अब कार्यकर्ता खेला होई नारा दे रहे हैं तो समाजवादी पार्टी गदगद है। एक बार कांग्रेस ने नारा दिया, वो फेल हो गए। बंगाल में नारा ममता जी ने दिया, वो पास हो गई।
तो जो बंगाल में स्थिति थी, क्योंकि लोग महंगाई से परेशान हैं, रोजगार नहीं है, अराजकता है, भ्रष्टाचार है, इन्हीं को नारा बना करके तो भाजपा सत्ता में आई थी। अब जब वो नहीं पूरे कर पा रही है तो समाजवादी पार्टी नए नारों के साथ आ रही है। देखिए, यूपी में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। बंगाल में तो बहुत सीटें आ गई भारतीय जनता पार्टी की। उत्तर प्रदेश में 50+ नहीं होने जा रहे हैं। खेला हुई या ना हुई, इस पर विपक्ष की तरफ से क्या सियासी डायलॉगबाजी हुई, इसे गौर से सुनिए। प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से मुक्ति चाहती है, जिसकी अभिव्यक्ति जनता और विभिन्न दल अपने अपने माध्यमों से कर रहे हैं। कुछ लोग नारे लगा करके कर रहे हैं और हम लोग श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में जन जन के बीच में जाकर के कर रहे हैं। खेला हो गए कह के किसको डरा रहे हैं? क्या उत्तर प्रदेश में भी बंगाल की तरह हत्याएं कराना चाहते हैं? क्या उत्तर प्रदेश में भी बंगाल की तरह तुष्टीकरण का वही खेल खेलना चाहते हैं कि दुर्गा पूजा नहीं होगी, केवल मुहर्रम मनाया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश की जनता डरने वाली नहीं है समाजवादी पार्टी के लोगों से। 17 और 19 में जो उत्तर प्रदेश की जनता ने जो खेल खेला है, वही खेल 2022 में भी होगा। 47 से नीचे जाने वाले हैं अखिलेश यादव। जो खेल बंगाल के चुनाव में शुरू हुआ, क्या वही सियासी खेला उत्तर प्रदेश में होगा? ये बड़ा सवाल है। एसपी के वर्कर्स ने ट्रेलर तो रिलीज कर दिया, लेकिन ये सियासी पिक्चर उत्तर प्रदेश की जनता की बॉक्स ऑफिस पर कैसा प्रदर्शन करती है, ये समझने और जानने के लिए 2022 तक इंतजार करना पड़ेगा। यूपी में 2022 की लड़ाई में अभी थोड़ा समय है, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेताओं में नारों को लेकर के जोश दिखाई देता है। यूपी में अब खेला हुई तो वहीं कहीं ना कहीं मेरी साइकिल आने वाली है, ऐसे नारों से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जनता में अपना संदेश पहुंचा रहे हैं। साफ है कि लड़ाई में तो इंतजार है, लेकिन बिगुल बच चुका है। लखनऊ से कैमरामैन अमित राज के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक।